संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा किसी व्यक्ति या पार्टी को नहीं जाता जीत का श्रेय। जनता चाहती थी बदलाव, इसलिए बदली केंद्र की सरकार। भागवत ने भुवनेश्वर में कहा यही पार्टियां और यही व्यक्ति पहले भी थे, लेकिन तब सरकार बदलने में नहीं मिली थी कामयाबी। जनता को सरकार चाहिए थी, वो सरकार उन्हें मिली। भागवत ने कहा कुछ लोग पार्टी को दे रहे हैं जीत का श्रेय, जबकि कुछ लोग व्यक्ति विशेष को दे रहे हैं जीत का श्रेय, लेकिन बदलाव तभी आया जब जनता ने किया फैसला। बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद में मोदी ने अमित शाह को दिया था जीत का श्रेय, कहा था अमित शाह हैं मैन ऑफ द मैच। बीजेपी और संघ की तकरार पर कांग्रेस ने ली चुटकी। मनीष तिवारी ने कहा सामने आ रहा है संघ और बीजेपी में विरोधाभास। बिहार में आज से शुरू होगा राजनीति का नया अध्याय। जेडीयू और आरजेडी पहली बार आज एक साथ चुनावी अखाड़े में उतरेंगी। हाजीपुर में 20 साल बाद एक साथ एक मंच पर देखेंगे लालू यादव और नीतीश कुमार। उपचुनाव के लिए लालू यादव और नीतीश कुमार ने मिलाया हाथ। 10 विधानसभा सीटों पर मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। 10 में से 4 सीटों पर आरजेडी और जेडीयू लड़ रहे हैं चुनाव। बाकी की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में। 10 विधानसभा सीटें जीतने के लिए लालू और नीतीश लगाएंगे पूरा जोर। लोकसभा चुनाव में पटखनी खाने के बाद लालू और नीतीश ने मिलाया है हाथ। बीजेपी को जीत से रोकने के लिए बनाया गठबंधन। 21 अगस्त को उपचुनाव के लिए होगी वोटिंग। लोकसभा चुनाव में लालू नीतीश को मिली थी करारी शिकस्त। भारत रत्न की खबर का सरकार की ओर से किया गया खंडन। कहा सरकार की तरफ से नहीं है कोई प्रस्ताव, ना ही मेडल बनाने का दिया गया है ऑर्डर। सरकार ने कहा मीडिया में चल रही खबरें हैं निराधार। टकसाल में 5 भारत रत्न का मेडल बनाने का ऑर्डर देने की आई थी खबर। कोलिजियम सिस्टम को लेकर दायर अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। चीफ जस्टिस ने कहा न्यायपालिका की छवि को नुकसान पहुंचाने की हो रही है कोशिश। चीफ जस्टिस लोढ़ा ने कहा न्यायपालिका की छवि खराब करने की चल रही है मुहिम। कहा अगर कोलिजियम सिस्टम परफेक्ट नहीं तो हम भी नहीं परफेक्ट। अरुण जेटली, शरद यादव और डॉक्टर करण सिंह को मिलेगा सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड। कल तीनों का दिया जाएगा अवार्ड। सीमा पर हरकतों से बाज नहीं आ रहा है पाकिस्तान। आरएसपुरा सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से भारी फायरिंग। बीएसएफ के 2 जवान बुरी तरह जख्मी। फायरिंग में 2 जवान समेत कुल 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा के घर से शव मिला। शैलजा की नौकरानी का पति का है शव। 7 मोतीलाल नेहरू मार्ग पर रहती है शैलजा। दिल्ली पुलिस पड़ताल में जुटी। हत्यारों के बारे में लगाया जा रहा है सुराग। अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। दिल्ली एसीबी पर कि पर कतरने पर उठाए सवाल। कहा घबराई हुई है केंद्र सरकार। चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को याद आए पूर्व सैनिक। हरियाणा सरकार का ऐलान 1962 से लेकर अब तक के हर शहीद सैनिक और अर्धसैनिक के आश्रित को मिलेगी सरकारी नौकरी। बहादुरी पुरस्कार विजेता कर सकेंगे मुफ्त यात्रा। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में मुफ्त यात्रा की छूट। पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बल के जवानों को मिलेगी रियायती फ्लैट। ऋण पर ब्याज की अदायगी करेगी हरियाणा सरकार।
प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैलियों की तैयारी में जुटा हरियाणा। मोदी की 19 और शाह की 14 अगस्त की है रैली। हरियाणा कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने पार्टी आलाकमान को दिखाया ठेंगा। मोदी और अमित शाह के साथ पोस्टर में दिखे। 16 अगस्त को है वीरेंद्र सिंह की रैली। शिरडी के साईं की पूजा विवाद में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की ओर से नई पहल। शिरडी में साईं संस्थान को भेजा धर्म संसद का न्योता। स्वरूपानंद के धर्म संसद का न्योता लेकर प्रतिनिधिमंडल शिरडी पहुंचा। 24 से 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ में कवर्धा के कबीर धाम में होगी धर्म संसद। धर्म संसद में चारों पीठ को भी भेजा गया बुलावा। सारे अखाड़े के प्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। साईं संस्थान को धर्म संसद में अपना पक्ष रखने का दिया गया न्योता। विवाद निपटारे की योजना। पीएम मोदी भी जल्द शिरडी जाकर करेंगे साईं का दर्शन। विगत कई दिनों से साईं को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस विवाद को संवाद के जरिए समाप्त करने के लिए पूज्य जगत गुरु जी ने हम लोगों को भेजा है। बीजेपी के बाद संघ ने छेड़े हिंदू राष्ट्र के सुर। मोहन भागवत बोले, जब इंग्लैंड के लोग अंग्रेज, जर्मनी के लोग जर्मन हो सकते हैं तो हिंदुस्तान के लोग हिंदू क्यों नहीं हो सकते। संघ ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बहुमत का श्रेय भारत की जनता को दिया। भागवत ने कहा, किसी एक शख्स की वजह से नहीं मिली जीत। मोदी ने अमित शाह को मैन ऑफ द मैच करार दिया था। दिल्ली में सुरक्षाकर्मी भी नहीं रहे सुरक्षित। उस्मानपुर इलाके में 4 बदमाशों ने कांस्टेबल से की लूटपाट और मारपीट। लूटपाट केस में एक की हुई गिरफ्तारी। पीड़ित कांस्टेबल देवेंद्र का गंभीर आरोप। कहा, पुलिस महकमे ने नहीं की मदद। छीनी और 4000 रुपये छीने, और जो पुलिस वाले थे वो बार बार उनको छोड़ रहे थे। पुलिस वाला बोला, अगर भाई मेरे पास मैं फ़ोन मिला रहा था, मैंने उनको बोला सर मैं महकमे से हूँ। उनने मेरी कोई हेल्प नहीं करी। दिल्ली के ज्योति नगर इलाके में बिजली कटौती से नाराज लोगों का हंगामा। दुर्गापुरी रोड पर जाम लगाया। 12 घंटे से नहीं आ रही बिजली। असम के बोका घाट में 2 शिकारी ढेर। काजीरंगा नेशनल पार्क में जानवरों का शिकार करने पहुंचे थे। सुरक्षा गार्डों ने मारी गोली। ओडिशा के भुवनेश्वर और क्योंझार जिले में बाढ़ से भारी तबाही। वैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर। जिले के कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। सैकड़ों लोग घर छोड़ने पर मजबूर। उत्तरकाशी की 80 गंगा में अचानक जलस्तर बढ़ने से फंसा 10 साल का बच्चा। आपदा प्रबंधन के जवान ने मुश्किल से लड़के को निकाला। मुंबई के अक्सा बीच पर समुद्र में डूबने से 2 लड़कों की मौत। दोस्तों संग समुद्र में कर रहे थे मौज मस्ती। बैंगलोर में लगा मनमोहक फ्लावर शो। फ्लावर शो के दौरान गुलाब के फूलों से की गई अद्भुत सजावट। पोलैंड में तीरंदाजी विश्व कप में भारत की महिला टीम ने जीता गोल्ड। मेक्सिको को 6-0 से हराया। पुरुष तीरंदाजी टीम को मिला सिल्वर। सीरीज का 5वां और आखिरी टेस्ट मैच खेलने लंदन पहुंची टीम इंडिया। ओवल में 15 अगस्त से होगा मुकाबला। पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 1-2 से पीछे। इंग्लैंड के कप्तान एलिस्टर कुक ने कहा, टीम में नहीं होगा बदलाव। ओवल में सीरीज जीतने की तैयारी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कसा तंज। कहा, शर्मनाक रहा भारत का प्रदर्शन। बोले, एंडरसन विवाद में इतनी उलझी टीम इंडिया क्रिकेट से हटी नजर। गोल्फ में मेजबान श्रीलंका ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 7 विकेट से दी मात। 14 अगस्त से दूसरा और आखिरी टेस्ट। इस टेस्ट के बाद महिला जयवर्धने लेंगे टेस्ट क्रिकेट से संन्यास।